वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करे होंगे। जैसे कि आज हम कहाँ आ गए हैं, स्टाफिंग चैप्टर पे। कुछ नहीं करना, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ऑन कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन, प्लेलिस्ट पे जाया करिए। आपको सीक्वेंस वाइज क्या होगा, सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखा करिए, ठीक है ना। लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए। क्यों? ताकि हमें क्या मिले, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलती रहे। होप्स आप ऐसा ही करेंगे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है, स्टाफिंग। अब सिंपली स्टाफिंग क्या है समझते हैं। अब स्टाफिंग से तो आप जानते ही होंगे, आपने भी किया होगा कि सुना भी होगा ये वर्ड, तो कॉमन सा। हिंदी में भी इसको स्टाफिंग ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको स्टाफिंग ही कहते हैं। स्टाफ का मतलब क्या होता है समझते हैं आज अच्छे से। वैसे कॉमन सेंस में क्या होता है, किसी भी जगह पे किसी चीज़ को स्टाफ कर देना, कि आप यहाँ बैठोगे, आप ये करोगे, इसे क्या कहा जाता है, स्टाफिंग। अब बिजनेस सेंस में क्या कहा जाता है स्टाफिंग को, देखिए, मीन्स पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। अब लोगों को क्या करा गया, जॉब पे स्टाफ कर दिया गया। आपने सुना भी होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक स्कूल है। अब एक स्कूल में क्या होता है, सबसे ऊपर कौन है, चेयरमैन स्टाफ किया गया है। उसके नीचे कौन स्टाफ किया गया है, प्रिंसिपल, सॉरी डायरेक्टर। उसके नीचे कौन स्टाफ किया गया है, प्रिंसिपल, देन टीचर्स, देन स्टूडेंट्स, देन उनके पेरेंट्स आते हैं। तो ये क्या एक सीक्वेंस है किसका, स्टाफिंग। कंपनी में भी ऐसे ही होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल, और इसके अंदर जो जो लोग आते हैं। तो इसने क्या बोला, स्टाफिंग क्या है, मीन्स पुटिंग मतलब लोगों को रख देना, पीपल टू द जॉब्स। पर्टिकुलर जैसे डिमांड है, जैसे जैसे सीक्वेंस है, टॉप मैनेजमेंट में लोग चाहिए, मिडिल में चाहिए या लोअर में चाहिए, हमने पर्सन को क्या करा, स्टाफ कर दिया, जॉब पे लगा दिया। एंड इट फंक्शन, इसका काम क्या है, या हमने ये किया ही क्यों, लाइक रिक्रूटमेंट। अब ऑब्वियस बात है, काम क्या है, हम रिक्रूट करेंगे किसी भी पर्सन को, और हम इस प्रोसेस को आगे एक एक करके अच्छे से समझेंगे। कौन कौन सी प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, अभी प्रोसेस में जानेंगे अच्छे से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, सिंपली प्रमोशन हो गया, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। कहोगे ये सर क्या है, ये किसके, स्टाफिंग के एक तरह से फंक्शन है, यह एक प्रोसेस है जिसकी वजह से स्टाफिंग क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर पीपल को जॉब पे लगाना क्या होता है, आसान हो जाता है। एक कॉमन एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए मैं कॉमर्स टीचर हूँ, मुझे कोई फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोल दे तो पढ़ा पाऊँगा। तो ये प्रॉपर क्या है, रिक्रूटमेंट नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, प्रमोशन, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कॉमर्स का ही काम दिया जाए, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया जाए, तब मेरी क्या है, प्रॉपर स्टाफिंग की गई। अब समझते हैं अंदर से, आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसे क्या करेंगे, एक एक करके प्रोसेस को आपको समझा देंगे अच्छे से। चलिए पहले जानते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्यों है, थोड़ा समझ में आ गया होगा। स्टाफिंग सिंपली क्या करता है, लोगों को काम पे लगा है या जॉब पे लगाता है, या ये भी बोल सकते हो राइट पर्सन को राइट जॉब पे कौन लगाता है, स्टाफिंग लगाता है। कि सही जगह पे सही लोगों को कौन लगाएगा, स्टाफिंग का ही काम है। चलिए देखते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब क्या जरूरत है, नीड है किसकी, स्टाफिंग की, और जरूरत क्यों है, पहला ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, से मेरी प्लेस पे एक और टीचर को ला दिया जाए। अब दोनों में कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो सिंपली किस लिए होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, और अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है, डर रहेगा अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो जो आने वाला एम्प्लॉय है वो मुझे टेक ओवर कर लेगा। क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा, और जब टेक ओवर कर लेगा तो सिंपल क्या है, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तो हम किस लिए स्टाफिंग कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, एक अच्छा एम्प्लॉय है जो टक्कर दे जो करंट एम्प्लॉय है। तो कहा जाए फ्यूचर के जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो करंट एम्प्लॉय को क्या करें, टक्कर दे दें। अगला हाई परफॉर्मेंस, सिंपली पता है। अब आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, या सुना भी होगा, कॉलेज से बच्चों को हायर कर लिया जाता है। जैसे ही वो पास होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ज़्यादा एडवांस होती है। अभी हम बात कर लेते हैं, ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही थी, जो ओल्ड एज पीपल थे या जो थोड़े से बूढ़े लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ोन चलाना नहीं आता, या किससे जैसे जूम ऐप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, वो ठीक से चलाने नहीं आते तो उन्हें दिक्कत हो रही थी। लेकिन यंग बच्चों को क्या है, यही सब चलाना आता है, उन्हें कॉपी पेन चलाना नहीं आता, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, हाई परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि नए नए जो ब्लड है, नए नए जो यंग चाइल्ड्स हैं, उनके पास क्या ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है एक्सपेक्ट टू द कहीं ना कहीं ओल्ड वन, जो पुराने लोग हैं। अगला कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, हमें पता है कंपनी ऐसा नहीं एक बार करती है, कभी वो भी यंग रहे होंगे, आज वो जो ओल्ड हो गए, और जो आज यंग है वो कल क्या होंगे, ओल्ड हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी, कंपनी क्या करेगी, टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं पर्सन को या पीपल्स को लाएगी जॉब्स के अंदर, ताकि उन्हें अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या हो सके, मिल सके। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, हम आई किस ले रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन से आ रहे हैं। अब सिंपली है, जो कॉलेज के नए पर्सन आते हैं वो चाहते हैं लैपटॉप मिले, वर्क फॉर होम मिले या और भी चीज़ें, ये क्या है, इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन है। और जब जॉब सेटिस्फेक्शन है तो सिंपली क्या है, जब मैं अच्छे से सेटिस्फाई रहूँगा तो अपना 100% क्या करूँगा, यहाँ दूंगा। और जब 100% दूंगा तो सबको पता है, एज ए स्टूडेंट ही आप सोचिए, जब आप पूरी मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो वो भी आपका क्या है, एक सेटिस्फेक्शन है कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा समझ में आता है, या मैं इसमें 100% देता हूँ, इसके टीचर बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन को देगा। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पता ही है अगर आप सेटिस्फाई रहोगे तो वेस्टेज कम होगी। जैसा हमारे साथ ही होता है, एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर हमें मैथ्स अच्छे से समझ में आती है तो ज़्यादा रफ वर्क नहीं होता, या अकाउंट समझ में आती है तो ज़्यादा रफ वर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, नहीं आती तो क्या करते हैं, बार बार पीछे रफ वर्क कर रहे हैं, शीट को काट रहे हैं, पन्ने फाड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर कंपनी में भी क्या होगा, अच्छे से काम होगा, या जिसका काम है, हमने जिस काम के लिए जिसको रखा है वो अच्छे से काम करेगा, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा। ठीक है, तो होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे, ये ज़्यादा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस क्या है, हमने बोला ही था कि स्टाफिंग काम ही क्या करता है, ये काम करता है। अब ये काम करते हैं तो क्या क्या काम करते हैं, उठाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टाफिंग प्रोसेस में रखा ही क्या क्या आता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स सिंपली क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सिंपली क्या है, cool. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, सिंपली हमें पता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। हमने एस्टिमेट लगाया कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए। मान लीजिए हम कोई काम करा रहे हैं, हमने वहाँ क्या करें, 2 पर्सन रखे हैं, लेकिन एक्चुअली नीड क्या है, वहाँ 4 पर्सन की नीड है या 4 पीपल्स की नीड है। तो ये हम एस्टिमेट करेंगे कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और वो हमें पता ही कब चलेगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जब हम प्रोसेस देखेंगे, प्रक्रिया को चेक करेंगे, कितने लोग चाहिए, मींस पुटिंग पीपल टू द जॉब्स, कितने लोगों को जॉब देनी चाहिए। हमने 2 लोगों का हम 4 लोगों के ऊपर डाल रखा है, तो नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अनुमान लगाना है कि कितने कंपनी में लोग चाहिए। अब सिंपली है, कहना नहीं चाहिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स का अलग टीचर होना चाहिए, अकाउंट्स का अलग टीचर होना चाहिए, और बिजनेस का अलग टीचर होना चाहिए। ये नहीं एक ही टीचर से बोलो भाई तू अकाउंट्स पढ़ा ले, तू ही बिजनेस पढ़ा ले और तू ही इकोनॉमिक्स पढ़ा ले, तो पढ़ा तो लेगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगी बच्चों को भी और सामने वाले को भी। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग टीचर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा रिक्रूटमेंट, हमें सिंपली पता है रिक्रूटमेंट हम करी क्यों नहीं, जब हम देखेंगे कि जैसा भी मैंने बताया, हमें चाहिए थे 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा। क्या चाहिए थे, 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए थे, और जब एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए थे तो सिंपली क्या था, हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से क्या करेंगे, उस प्लेस को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, इस जगह को ड्यू टू द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट। टेंशन मत लीजिएगा, अभी एक एक स्टेप उठाएंगे रिक्रूटमेंट का क्या होता है, फिर उसके फर्दर स्टेप्स भी जानेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है, कैसे रिक्रूट का मतलब ही क्या होता है, फिलिंग द राइट पर्सन। हम क्या करेंगे, जो जगह खाली है उसे भरेंगे, किससे, एक सही एम्प्लॉय के द्वारा। ठीक है, अब हमें चाहिए अकाउंट्स का टीचर, हम बुला लें बिजनेस का टीचर, तो ये तो सही नहीं है ना। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए अकाउंट्स का टीचर, बोला आपने बिजनेस का टीचर लिया, तो इसको रिक्रूटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, फर्दर सिलेक्शन अमंग द एप्लीकेशन, मान लीजिए बस एक एग्जांपल है, हमने रिक्रूटमेंट डाली कि हमें क्या चाहिए, अकाउंट्स का टीचर चाहिए। ठीक है, लेकिन एप्लीकेंट्स ने क्या करा, यहाँ फिजिक्स के टीचर भी आ गए, केमिस्ट्री के टीचर भी आ गए, आर्ट्स में कह देते हैं हिस्ट्री के टीचर,
पॉलिटिकल के टीचर सब आ गए, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, केवल अकाउंट्स का टीचर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के टीचर को क्या करेंगे, रखेंगे। तो सिलेक्शन अमंग एप्लीकेंट्स, आ तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स गए, लेकिन हमें चाहिए क्या, राइट एप्लीकेंट चाहिए जो फिल क्या करे, हमारी पोजीशन को करे और जो कंपनी के लिए सुटेबल हो। किसी को भी नहीं ले लेंगे, ठीक है ना। मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो मैनेजर को ही लिया जाएगा, चाहे सुपरवाइजर आ जाए, टीएल आ जाए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाए। मैनेजर की नीड है तो किसको लोगे, मैनेजर को ही लोगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए। फोर्थ वन क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जैसे मान लीजिए अकाउंट्स के पर्सन को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या करा, उसको सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट्स छोड़िए, मैनेजर पे आ जाइए। हमने मैनेजर को क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। जब मैनेजर को सेलेक्ट कर लिया तो सिंपली क्या है, उस हमने प्लेस करा जिस भी जगह पे हमने उसको रखा था। मान लीजिए चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर है या कुछ भी है, फाइनेंशियल ही मान लेते हैं, एचआर वेचआर नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर, उसको हमने क्या करा, फाइनेंशियल पोजीशन में लगा दिया। अब उसका कंपनी में हमने क्या करा, ओरिएंटेशन किया। आपका भी हुआ होगा 11th में, 12th में, कॉलेज में। तो सिंपली ओरिएंटेशन क्या होता है, जब आप गए, लोगों को बताया गया कंपनी के नए मैनेजर कौन है, मिस्टर मनश्री जी हैं, ठीक है। ये पूरी कंपनी को क्या करा गया, बता दिया गया। ये होता है ओरिएंटेशन। पहले प्लेस करा गया, देन क्या करा गया, उनका ओरिएंटेशन करा गया, उनको उनके बारे में लोगों को बताया गया और कंपनी के बारे में भी उन्हें बताया गया कि कंपनी कैसे कैसे है, कंपनी क्या क्या करते हैं। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उन्हें कुछ दिन की ट्रेनिंग दी गई। अगर उन्हें काम नहीं आता होगा या कंपनी के बारे में ठीक से नहीं पता है तो आजकल ये होता है, कुछ दिन की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दी गई कि एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, ताकि क्या हो सके, वो अच्छे से काम कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। और आगे उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी, मे बी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएं, सीईओ बन जाएं या जनरल मैनेजर भी कंपनी के बन जाएं। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको पता ही है, दोनों हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इंसेंटिव और नॉन इंसेंटिव। सिंपली पैसे से भी प्रमोशन दे सकते हैं और बिना पैसे की प्रमोशन दे सकते हैं। पैसे से क्या हो गया, सैलरी डबल कर दी या सैलरी और कर दी, कोई गोवा की ट्रिप दे दी। नॉन इंसेंटिव सिंपली क्या हो सकता है, जब क्या करा गया, पोजीशन चेंज की गई। क्या चेंज की गई, पोजीशन। सिंपली अभी आप क्या हो, मिडिल मैनेजमेंट पे हो, आपको उठा के क्या करा गया, प्रमोट कर दिया गया टॉप मैनेजमेंट। कहाँ कर दिया गया, टॉप मैनेजमेंट में। तो ये आपकी क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आपने अच्छा काम किया तो आपकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है या आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। 2 मिनट लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद क्या करते हैं, आगे करते हैं। कोशिश करेंगे ये चैप्टर क्या हो, 2-3 पार्ट में खत्म हो जाए, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको एक मोटिवेशनल वीडियो सुना देते हैं। बस 5 तक काउंट करेंगे। किसी ने मुझसे कहा 5 बहुत है, 1 2 3 4 5 इनफ है। चलिए जाते जाते क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ छोड़ के जाते हैं, स्पेशली किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो जाने से पहले यही कहेंगे, अच्छे से सुना करिए, ये आप ही लोगों के लिए है। अब क्या है, सुना देते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो इसका जो टाइटल है वो टाइटल कुछ इस प्रकार है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। कविता के साथ छोड़ के जाते हैं। तो कविता क्या है, सुनिएगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस पढ़िए, चैनल पे आते रहिए और मेहनत करते रहिए, ज़रूरी है। आज नहीं तो क्या होगा, कल निकलेगा। वही लास्ट में
आते रहिए वीडियो पे, लाइक से सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना के लेके आए। लास्ट में वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल पे आते रहिए, मिलते रहिए। इकोनॉमिक्स माइंड।